Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers and dear students of class 12th. Dear students, we are going to discuss about the stages of growth and development. Students, you know that any development process proceeds through some stages, and each stage of growth and development differs from the other. Each stage had its characteristics. Psychologists have separated human life into stages or periods and identified specific changes that may be expected during each stage. The different age groups assigned to each stage of the development are shown in the following table. तो जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, साइकोलॉजिस्ट्स ने इनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के कुछ स्टेजेस बनाए हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टूड बेटर हाउ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन्स. तो बहुत सारे स्टेजेस साइकोलॉजिस्ट्स ने बताए हैं. तो जो पहला स्टेज है वो इन्फेंसी स्टेज कहलाता है, एंड दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू 2 years, एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज rapid growth and development takes place. There are changes in body proportions as well as intellectual growth. So infancy is the most important stage. The second stage is called the early childhood, and this stage starts from 2 to 6 years. In this stage, preschooling, or we can say this stage is called preschool period. It is also called the pre-gang age. In this stage, the child seeks control over his environment. He also starts to learn to make social adjustment. तो इस early childhood में बच्चा का जो स्कूल प्री-स्कूल पीरियड जो होता है वो शुरू होता है. इसमें वो स्कूल जाना शुरू करता है. इसमें वो अपने इर्द गिर्द को देखता है, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना सीखता है. और दूसरा इसका लेट चाइल्डहुड है, वो जो 6 to 12 ईयर से शुरू होता है. तो इसमें दिस इज द प्राइमरी स्कूल एज. तो इसमें बच्चा प्राइमरी स्कूलिंग करता है. हियर द चाइल्ड इज एक्सपेक्ट टू एक्वायर द knowledge that are considered essential for successful adjustment to adult life. तो इस पीरियड में बच्चा वो तालीम एक्वायर करता है, हासिल करता है जो उसके लिए ज़रूरी है फॉर द एडजस्टमेंट टू एडल्ट लाइफ. अब वो दूसरी स्टेज में जाने वाला है, तो इसमें वो सारी कोशिशें की जाती हैं कि इसको एडल्ट दूसरे स्टेज में जाने के लिए तैयार किया जाए. सो शी और ही आर also expect to learn certain essential skills. तो इस लेट चाइल्डहुड में उन पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कुछ स्किल्स भी सीख पाए. तो नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द एडोलसेंट स्टेज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, एंड स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 9 years. This is the period of physiological change. It is the period when children become sexually mature. It is also the period of intensified personal interaction with peers of the same and opposite sex. So this is the most important stage of life, where one's life इस स्टेज में इंसान की ज़िंदगी बनती भी है और बिगड़ती है, क्योंकि जो एडोलसेंस पीरियड है ये खतरनाक पीरियड कहलाता है. इस पीरियड को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड भी कहा जाता है. तो यहाँ पे जो बच्चा होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे बिकेम फुली अवेयर अबाउट सेक्चुअल मैच्योर, दे बिकेम सेक्चुअली मैच्योर. तो वो अपने उनकी जो अलग अलग पहचान होती है लड़के और लड़कों की, वो फुली होती है. अब वो पूरी तरह वो अवेयर होते हैं कि वो किस सेक्स से ताल्लुक रख रहे हैं. तो इसके बाद जो स्टेज आता है, तो इसमें ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो अपोजिट सेक्स जो होते हैं उनके साथ उनके रिश्ते बनते हैं, और इनके अलग अलग पीर ग्रुप्स होते
है। तो इसके बाद जो नया स्टेज आता है एडोलसेंस के बाद, इसके बाद यंग एडल्टहुड आता है, और ये यंग एडल्टहुड जो है ये 19 to 40 ईयर्स तक रहता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडल्टहुड इंक्लूड इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक चूजिंग ए कैरियर, ए लाइफ पार्टनर एटसेट्रा। तो इस यंग एडल्टहुड में क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल होता है अब ये इसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, एडल्टहुड की जिम्मेदारी इस पे बनती है, वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, वो अपना कैरियर चूज करता है, अपना लाइफ पार्टनर चूज करता है, अपना जो उसका मिशन होता है उस पर वो काम करता है। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो आता है मिडिल एडल्टहुड 40 to 60 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर सेटलिंग डाउन इन 30s एंड हैविंग लिव्ड थ्रू विद रूटिंग फेज, द इंडिविजुअल स्टार्ट्स फीलिंग सेंस ऑफ अपरूटिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग द 40s, a physical decline in the form of wrinkles, graying and thinking hair starts appearing। तो इसमें थोड़ी चेंजेस आती है मिडिल एडल्टहुड में। जब इंसान आता है तो यहाँ पे उसका जो समझो वो अब नया फेज शुरू होता है, इसमें वो डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, वो डिससेटिस्फैक्शन उसकी होती है, और उसके चेहरे पे रिंकल्स होते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसमें समझो वो दूसरों पे अब डिपेंडेंट ज़्यादा रहता है। तो इसके बाद जो और एक इसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है उसका नाम है लेट एडल्टहुड एंड it starts from over 60, again is a process which causes loss of fertility. Aged adults are more concerned about their health and death। और जब इस स्टेज पे आदमी पहुंचता है, इस स्टेज पे जब इंसान पहुंचता है तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, वो दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड डेथ, दे विजिट टू डॉक्टर्स मोर फ्रिक्वेंटली। उनकी जो इस हवाले से वो बहुत परेशान रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं, हॉस्पिटलों के या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसा स्टेज ही है व्हेन दे लॉस कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। वो हर किसी चीज़ पे उनका जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो हर मामले में अब हेल्प चाहते हैं। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन and you will then better understood the stages of growth and development. Thank you very much.